भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। सना खान है, हाईलाइट करने से नमाज होगी या नहीं? हाईलाइट करने से क्या मुराद है? सवाल कुछ समझ में नहीं आया मेरे। एक मरतबा दोबारा आप इसको रिसेंड कर दें। हाईलाइट क्या करना मतलब कहाँ होता है, क्या होता है? ये कोई ख़ातून बता दें कमेंट्स के अंदर, तो उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला जवाब कुछ बन सकेगा। चन्निदा खान है, मालूम ये करती हैं कि आतिफ़ असलम का गाना है अल्लाह रे मुझे काबिल बना दिया कश्ती को, साहिलों काबिल बेचैनियाँ समेट के मेरे होता है। अच्छा, और गाने के अंदर शायद ये शेर आ गया। और वैसे शेर गाने की शायद जुदा भी था, बहुत करीब 8-10 साल पहले मैंने सुना था। कुछ ऐसा शेर था ये कि इसमें बेचैनियाँ लिखा है, बेचैनियाँ समेट कर सारे जहान की जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया, कुछ ऐसा अशआर है। जब पूछना चाहती हैं आतिफ़ असलम के गाने के अंदर गाया गया है, तो इसके सुनने वाले, गाने वाले, पढ़ने वाले, अपलोड करने वाले तमाम लोगों के ऊपर उन्होंने हुक्म शरअ मालूम किया है। दरअसल ये जो शेर है ये कुफ्रिया है। कुछ इस तरह का पहले शेर हुआ करता था ये कि सारे जहाँ का दर्द खुदा ने समेट कर जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। तो शेर ये कुफ्रिया ही है। अब जाहिर है कि अगर बिल्कुल वाज़ेह तौर से इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की यानी कुदरत के अंदर नाकिस होने का ये ऐलान है कि अल्लाह तबारक व तआला से जब सारे जहाँ के दर्द का कुछ ना बना तब अल्लाह ताला ने मेरा दिल बना दिया माअज़ल्लाह, तो ये जुमला जो है वो कुफ्रिया है। अब जाहिर है कि अगर कुफ्रिया है तो अब गाने वाला भी ये काफिर होगा, यानी जिसने गाना गाया वो दार इस्लाम से खारिज होगा, उस पर तौबा फ़र्ज़ होगी। अगर निकाह था तो फिर से निकाह करना होगा। और ये गाना सुनने वालों पर भी हुक्म कुफ्र होगा, यानी जो इस गाने को सुन रहे हैं या अपने मुंह से दोहरा रहे हैं और दोहरा नहीं भी रहे लेकिन सुन रहे हैं अपनी खुशी के साथ, वो लोग भी दार इस्लाम से खारिज हो जाएंगे जो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को नाकिस होने का ऐलान कर रहे हैं। और मसला ये है कि अब ये कि गाने वाला ज़ाहिर सी बात है, इन्होंने आपने लिखा आतिफ़ असलम में, तो ये भी दायरे इस्लाम से खारिज ही होगा, यानी ये भी इस गाने की बिना पर काफिर हो जाएगा। अब अगर ये आइंदा तौबा कर लेगा तो जाहिर है कि फिर ये तौबा के बाद अपने वापस इस्लाम में आ जाएगा। लेकिन अब इसकी तौबा जो है वो ऐलानिया होगी, यानी ये कि जब लोगों के कोई वीडियो बना के आपने अपलोड कर दी, उसके अंदर कोई मसला ऐसा है जो गलत है या फिर कोई ऐसी बात है जो कुफ्रिया है, तो फिर उसकी तौबा भी जो है वो ऐलानिया होगी। और तौबा का फिर तरीक़ेकार यही होगा कि आप या मीडिया वगैरह में या फिर सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ को वाज़े करके ऐलान करें कि मैंने फ़ुला गाने में ये जुमला बोला जो कुफ्र था और मैं इस कुफ्र से तौबा करता हूँ। बिलफ़र्ज़ अगर ऐसा नहीं है, यानी ये कि कुफ्रिया गाने के बाद ये बंदा अगर तौबा नहीं करता तो फिर ये कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ना और पढ़ाना दोनों सूरतों में जायज़ नहीं है। यहाँ तक कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी इसको दफनाने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, अब ये कि सुनने वाले भी ज़ाहिर है कि इससे काफिर होंगे कि जो अल्लाह तबारक व तआला की गुस्ताखाना गाने हैं वो चाहे कोई से भी हों, उसको सुनने वाला भी दायरे इस्लाम से खारिज होगा। लिहाजा इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। और अब सूरत हाल दरअसल ऐसी है कि एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास है, तो उसमें सिवाय गाने बाजों के कुछ नहीं होता। तो ये सरपरस्तों की ज़िम्मेदारी है कि जिन्होंने एक तो एंड्रॉयड फ़ोन दिला रखा है उनको, कि जिनकी ज़रूरत नहीं है, घर में लड़का हो या लड़की जिसकी ज़रूरत नहीं है उसके हाथ में एंड्रॉयड होना नहीं चाहिए। और अगर ज़रूरत है तो फिर लड़की हो या लड़का, शरई ज़रूरत है तो फिर रखने में हरज नहीं, लेकिन उसमें भी एहतियात और रखनी चाहिए हमेशा। ये कि चेक करना चाहिए कि उसमें किस किस्म के गाने हैं या नहीं हैं, और तमाम गानों को डिलीट करना चाहिए। ये ज़िम्मेदारी सरपरस्तों की है। वरना होता यही है कि बच्चे इस किस्म के टिकटॉक वगैरह पे गाने सुन के कुफ्रिया इस्लाम से भी जाते हैं, इनको खुद मालूम नहीं होता, जहनों में बस जाते हैं, फिर ये बड़े होकर भी इसको रिपीट करते हैं और आगे चल के यही दिल के अंदर निफाक भी पैदा करता है गाने बाजे। तो धीरे धीरे बंदे को ये मुनाफिक भी बनाते हैं। आज गाने सुनने की ही दरअसल ये सारी बदबख्तों की बरकतें हैं कि गाने सुनने की वजह से आई शरीयत की मुखालिफत आगे चल के करते हैं। उनको शरीयत बोझ मालूम लगने लगती है, शरीयत के अहकाम बोझ मालूम लगने लगते हैं। और कुछ हो याद ना हो, अक्सर कुरान पाक की सूरत भी, नमाज की सूरतें भी याद नहीं होंगी, मगर ये कि गाने वगैरह याद होंगे, सहाबा के नाम याद नहीं होंगे, सिंगर के नाम याद होंगे। तो ये ज़िम्मेदारी वालिदैन की, बड़ों की और सरपरस्त जो होते हैं उनकी है कि अपने छोटों के फ़ोन के अंदर इस चीज़ की तहकीक करें कि कम से कम ईमान से जाने वाली कोई ऐसी चीज़ उसमें कुफ्रिया शिरकिया तो नहीं है कि जिससे ईमान का ख़तरा हो कि आगे चल के वो दार इस्लाम से खारिज हो।
अब ये है कि अपलोड करने वाले, कि जिसने अपलोड किया है अगर उसने इस गाने को सुना है, ये गाना ऐसा है, और अपलोड करने वाला अब जाहिर है कि फिर वो ये कि वो काफिर पहले से था या मुसलमान एडमिन था। अब ये री अपलोड भी बहुत सारे लोग चैनल के ऊपर करते हैं, स्टेटस वगैरह भी बनाते हैं। तो अगर इस जुमले का जो कुफरिया शेर है और इसका स्टेटस बनाते हैं, इस गाने को अपलोड करते हैं, इन्होंने सुन रखा है, तो फिर उनके ऊपर भी वही हुक्म होगा कि इसको सुन लिया उन्होंने कि गाना ऐसा है कि अल्लाह ताला की गुस्ताखी है, उसके बाद इसका स्टेटस बना के लोगों को सुनाते हैं, तो फिर उन पर भी हुक्म कुफ्र होगा। अल्लाह ताला ईमानों की हिफाजत फरमाए, ख़ास तौर से ये गाने बाजों से कि दिल में निफाक भी करते हैं। और आजकल तो गाने अक्सर के अंदर कुफ्र मौजूद ही होता है।